हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की आगवानी की। पीएम मोदी ने जॉनसन का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। आज दोनों ही कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के सुजवान इलाके में आज सुबह आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया। हमले में एक एएसआई शहीद हुए हैं, वहीं 10 जवान घायल हुए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बस में कुल 15 जवान सवार थे। जम्मू कश्मीर के सुजवान इलाके में जवानों की बस पर हमला करने वाले 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। हमले के बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों ही आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी पीएम मोदी के दौरे पर पहले बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। राजनांदगांव के सिंगारपुर में पुलिया से टकराने के कारण कार में आग लग गई, जिसकी वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। देर रात बालौद से खैरागढ़ लौटने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। हादसे में खैरागढ़ निवासी सुभाष कोचर, उनकी पत्नी और 3 बेटियों की मौत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $80 करोड़ सैन्य सहायता भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी कांग्रेस से यूक्रेन के लिए और मदद मांगेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मदद के लिए अमेरिका का आभार जताया है। पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। बता दें कि पुनिया आज शाम रायपुर आएंगे। यहां पर कल यानी कि 23 अप्रैल को राजीव भवन में मोर्चा संगठन की बैठक लेंगे। बैठक में प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम शहर के विकास का जायजा लेंगे। इसके साथ ही कई करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। सीएम के दौरे को प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज से 2 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही मेघवाल कोर ग्रुप के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। खरगोन में 11 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। हालांकि आज भी कर्फ्यू में सुबह 8 से 12 बजे तक छूट दी गई है। कटलरी, कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानों को भी अब रियायत दे दी गई है। वहीं जरूरी चीजों की दुकानों को भी छूट दी गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 18वां दिन है। गुरुवार को मनरेगा कर्मियों ने 40 डिग्री तापमान के बीच अपनी मांगों को पूरा करने के लिए तिरंगा लेकर बाइक रैली निकाली और बालौद से निकलकर 3 गांव तक पहुंचे। बाइक रैली के दौरान भारी संख्या में मनरेगा महिला कर्मी भी मौजूद रहे। अंबिकापुर में आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता ने एफआईआर दर्ज नहीं करने पर 1 दिवसीय धरना दिया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में शैक्षणिक स्टाफ और दूसरे कर्मियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर ग्रीष्म अवकाश के बाद अब सुनवाई तय की गई। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बहस के लिए समय की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। राजनांदगांव के सिंगारपुर में पुलिया से टकराने की वजह से कार में आग लग गई, जिसके बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। देर रात बालौद से खैरागढ़ लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में खैरागढ़ निवासी सुभाष कोचर, उनकी पत्नी और 3 बेटियों की मौत हुई है। राजनांदगांव सड़क हादसे में हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत पर सीएम भूपेश ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने कोचर परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। गुरुवार देर रात सिंगारपुर में पुलिया से टकराने की वजह से कार में आग लग गई थी। सीतापुर में अज्ञात वाहन ने पिता पुत्र को रौंद दिया, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस घटना में पिता भी गंभीर रूप से घायल है। सीतापुर से पत्थलगांव नेशनल हाईवे 43 पर यह पूरा हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। पेंड्रा में 2 कारों के आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में 2 परिवार के करीब 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसा शहडोल रोड के गिरवर गांव के पास हुआ। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। राज्य पुलिस से मिले आंकड़ों के अनुसार पुलिस की सख्ती और सड़कों को सुधारने की वजह से दुर्घटनाओं में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार इस साल शुरुआत के 3 महीने में दुर्घटना में 12.97% की कमी देखी गई। जबलपुर के बृजमोहन नगर में देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल युवक अपनी बेटी को एक लड़के से बात करने पर डांट लगा रहा था, जिस बात से नाराज लड़के ने धारदार हथियार से लड़की के पिता की हत्या कर दी। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है।
कटनी में सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 5 से 6 बदमाश एक घर में घुसकर लाठी और डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के कटनी के रीठी थाना क्षेत्र के खिरवा गांव का बताया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद भी रीठी पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पन्ना के चर्चित एप्पल रिजॉर्ट में पन्ना जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। राजस्व, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने रिजॉर्ट को जमींदोज कर दिया और पन्ना छतरपुर मार्ग के बगल में करीब 3 एकड़ में फैले अतिक्रमण को हटाया। इंदौर में शहर के अलग अलग थानों में बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। बदमाशों के खिलाफ थाने में गंभीर अपराध दर्ज हुए और जो शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गुंडे बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। बिलासपुर में दिन दहाड़े गोली चलने का मामला सामने आया है। यहां ज्वेलरी दुकान संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। वहीं गोलीबारी में दुकान संचालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि दूसरे आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। मुंगेली की सिटी कोतवाली पुलिस ने 50 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सफेद रंग की कार में भारी मात्रा में गांजा सप्लाई किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर आरोपी को कार से भागते हुए दबोच लिया। जांजगीर चांपा के मालखरौद पुलिस ने कुर्दा गांव में जमीन बंटवारे के विवाद में छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला करने वाले बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि बुधवार दोपहर मृतक का बड़ा भाई से विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर बड़े भाई ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पखांजूर के गढ़चिरौली जिले के नीलगुंडा थाना क्षेत्र में 60 के जवानों ने 4 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। चारों नक्सलियों पर 18 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये नक्सली सादे कपड़े में गांव में पहुंचे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए जवानों ने नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। सतना के भरतनगर स्थित फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई 4,26,000 रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। ये चोरी बैंक के ही एक कर्मचारी ने की थी। बैंक मैनेजर ने 12 अप्रैल को कोलगावा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की और पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट से ठेके पर ट्रक लेकर उसमें रखी सुपारी को बेचने और ट्रक पर आग लगाने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने 310 बोरी बेची गई सुपारी के साथ जले हुए ट्रक को भी जब्त किया। आरोपी ट्रक चालक ने पुलिस और ट्रक मालिक को हादसे की झूठी कहानी सुनाई थी। धमतरी जिले के मोहिरा गांव में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को धमतरी सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल अवैध संबंध के शक में पति का अक्सर पत्नी से विवाद होता था और इसी से नाराज पति ने 3 साल पहले धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा के रामभाटा गांव के सरपंच के पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर डबरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी सरपंच का पति फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। धमतरी से हिमाचल प्रदेश खैर लकड़ी की अवैध तस्करी के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई की है। मील संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं पूरे मामले में कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। शहडोल के कोतवाली पुलिस ने आईपीएल में सट्टे का कारोबार करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र के एक मकान से पुत्र आईपीएल क्रिकेट के माध्यम से सट्टे का कारोबार चल रहा था, तो वहीं पिता उसी मकान से अवैध विस्फोटक पदार्थ का कारोबार संचालित करता था। मुरैना के कोतवाली थाना इलाके के सांताबाग कॉलोनी में एक्टिवा की डिग्गी से 2 लाख रुपए पार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जगदलपुर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाने के मामलों में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस के मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए आरोपी को दंतेश्वरी मंदिर के सामने से गिरफ्तार किया। आरोपी मोबाइल के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहा था। कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने नगर निगम का अचानक औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने निगम कार्यालय में कई अनियमितताओं को देखकर निगम कमिश्नर और निगम कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम में काम कराने पहुंच रहे लोगों को एक कैमरे से दूसरे में क्यों भटकाया जा रहा है, यहाँ एक विभाग का एक ही रूम क्यों नहीं। कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बावजूद इसके बाजारों में लापरवाही बनी हुई है। इंदौर में बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए, जबकि शनिवार रविवार को एक भी नया केस नहीं मिला था। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 पर पहुंच चुकी है। खंडवा के बड़ा बम चौक क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ फकीर ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फकीर को घेर लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
अंबिकापुर के संजय पार्क इलाके में एक शख्स ने चूहे के फंसाने के लिए चूहादान लगाया, लेकिन उसमें चूहे के फंसने की बजाय सांप फंस गया। युवक ने जैसे ही सांप को देखा तो उसने तुरंत स्नेक मैन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सांप का सफल रेस्क्यू कर उस जंगल में छोड़ दिया गया। जशपुर पुलिस ने वन जीवों को मारकर उनकी तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य वन जीवों को मारकर उनके अंगों को नामचीन तांत्रिकों को बेचा करते थे। मामले में पुलिस ने एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया। सिटी जिले के संजय टाइगर रिजर्व के जंगल में आग लगी है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आग 2 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैल चुकी है। वहीं ये आग पहाड़ पर लगी, जिसके चलते दमकल की गाड़ियां भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। राजगढ़ जिले के बापचा में दबंगों ने एक दलित युवक की बारात रोक दी और दूल्हे को घोड़े से नीचे उतारकर परिजनों से झगड़ा करने लगे। दबंगों ने घोड़े पर बारात नहीं निकालने की बात की और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ। बात हाथापाई तक जा पहुंची तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बाद में पुलिस के संरक्षण में दलित को घोड़ी पर बैठाया गया और बारात निकाली गई। राजनांदगांव में भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल संकट अब गहराने लगा है। लोग अब अपने घरों के खाली बर्तन लेकर पानी के लिए सड़क पर उतरने लगे हैं। शहर के कोरिन भाटा क्षेत्र में भी पेयजल संकट को लेकर लोगों ने स्थानीय पार्षद के साथ खाली बर्तन लेकर नगर निगम का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। इंदौर में जीआरपी इन दिनों पुलिस कर्मियों के व्यवहार को सुधारने के लिए नवाचार कर रही है। उन्हें ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है। ये ट्रेनिंग वेकेशन की तरह पुलिस कर्मियों को करवाया जा रहा है, ताकि काम के तनाव के साथ साथ वो ट्रेनिंग भी ले सके और अपने व्यवहार में सुधार ला सके। अंबिकापुर में एक सन्यासी पहुंचा हुआ है। सन्यासी बीते 1 साल से साइकिल से घूम घूम कर जहां जहां भगवान राम के धाम है वहां से धूल जमा कर रहे हैं। सन्यासी राधा कृष्ण ने बताया कि उनके सफर का अंत अयोध्या में होगा। उन्होंने देश के 249 मंदिरों में से 161 मंदिरों की धूल को एकत्रित कर लिया है। राजधानी रायपुर में देर रात मौसम ने करवट बदल ली। शहर में तेज आंधी और चमक गरज के साथ बारिश हुई। वहीं शहर के कई रिहायशी इलाके अंधेरे में डूबे हुए नजर आए। राजधानी के कई होर्डिंग्स और पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ में देर रात झमाझम बारिश से तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने की संभावना जताई है। इधर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही तीनों संभागों में तेज तूफान चलने की भी आशंका जताई गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से गर्मी से राहत मिली है। वहीं राजधानी भोपाल में एक दिन में पारा 7 डिग्री लुढ़क गया। आज भी मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम बदलने के बाद भोपाल में 35 डिग्री और इंदौर में 33 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए तुर्की रवाना हो गई है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 6 मई से 21 मई के बीच इस्तांबुल में आयोजित की जाएगी। इसके पहले भारतीय टीम 5 मई तक अभ्यास शिविर में भाग लेगी। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विजडन ऑफ द ईयर की सूची में जगह मिली है। इन दोनों ही खिलाड़ियों का इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन रहा, जिसकी वजह से इन्हें सूची में शामिल किया गया। ये पहली बार है जब 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। डोंगरगढ़ में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख समाज ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स पहुंचे। शिविर के जरिए कई लोगों का फ्री में इलाज भी किया गया और उचित सलाह दी गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अगवानी की। पीएम मोदी ने जॉनसन का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। आज दोनों कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। मोदी जॉनसन के बीच बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी अहम मुद्दा होगा। अभी तक इस मामले में भारत तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं। इसके अलावा दोनों ही नेताओं का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर भी जोर रहेगा। भारत और ब्रिटेन दोनों ही इंडो पैसिफिक रीजन को सभी के लिए खुला रखने की हिमायती हैं। प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो 2 मई तक अपनी अगली भूमिका का ऐलान करेंगे। पीके ने कांग्रेस की वापसी के लिए 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन तैयार किया है। बताया जा रहा है कि अभी किसी ने भी पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर हैं। आज करीब 10:30 बजे शाह भोपाल पहुंचे, जहां उनका स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्रियों ने किया। आज शाह मध्य प्रदेश की जनता को कई सौगातें देने जा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के सुजवान इलाके में आज सुबह आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया। हमले में एक एएसआई शहीद हुए हैं, वहीं 10 जवान भी घायल हुए हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दी है। बस में कुल 15 जवान सवार थे। जम्मू कश्मीर के सुजवान इलाके में जवानों की बस पर हमला करने वाले 2 आतंकियों को ढेर किया गया। हमले के बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों ही आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी पीएम मोदी के दौरे के पहले बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में अभी तक 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक अभी इलाके में ऑपरेशन जारी है। आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मारा। सीबीआई ने देश भर में 14 अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये जांच अभियान चुनाव घाटी पावर प्रोजेक्ट मामले में की गई है। सीबीआई ने इस मामले में जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, दरभंगा जैसे 14 जगहों पर सर्च अभियान चलाया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी समेत अन्य लोगों के आवास पर भी छापेमारी की गई। बेंगलुरु स्थित कंपनी एसएसएस डिफेंस ने पिछले साल अक्टूबर में इजराइल की एक कंपनी को पछाड़ते हुए भारतीय सेना के AK-47 की राइफल को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। कंपनी ने बताया कि अपग्रेड किट सेना को डिलीवर कर दी गई है। अपग्रेड किट में एक हैंड गार्ड और वर्टिकल ग्रिप भी शामिल है। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने से चीन की शंघाई में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। इसका असर बंदरगाह शंघाई पोर्ट पर पड़ा है। यहां पर बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज खड़े होने के कारण ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इससे अमेरिका और भारत समेत कई देशों में आयातित वस्तुओं की कीमत में इजाफे का खतरा बढ़ गया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अब रूस भी पश्चिमी देशों के अंदाज में पलटवार कर रहा है। गुरुवार को रूसी सरकार ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग समेत 29 अमेरिकी और 61 कनाडाई लोगों की रूस में एंट्री बैन कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $80 करोड़ सैन्य सहायता भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी कांग्रेस से यूक्रेन के लिए और मदद मांगेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस मदद के लिए अमेरिका का आभार भी जताया। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए इमैनुअल मैक्रो और मरीन ले पेन के बीच मुकाबला चल रहा है। 24 अप्रैल को दूसरे और आखिरी राउंड की वोटिंग की जाएगी। इसके पहले मैक्रो और पेन के बीच आखिरी टीवी डिबेट हुई, जिसमें मैक्रो ने हिजाब तो मरीन ने महंगाई का मुद्दा उठाया। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव का पहला चरण 10 अप्रैल को हुआ था। सेंसेक्स और निफ्टी में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 500 पॉइंट की गिरावट के साथ 57,000 पर, जबकि निफ्टी 157.45 अंक फसल कर 17,235 पर कारोबार कर रहा है। आईपीएल के सीजन का 34वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 में अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,451 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 54 लोगों की मौत दर्ज की गई है। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,241 पर पहुंच गई है।